हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम समझेंगे डेफिनेशन के रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और इनमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगे, उनको हम आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशन होता क्या है। दैनिक जीवन में हमने देखा है भाई कि भाई एवं बहन, पिता और पुत्र, अध्यापक और विद्यार्थी, दादा और पोते, ये क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या है, एक प्रकार का संबंध है। उसी प्रकार हमारे मैथ्स में भी क्या होते हैं, कुछ संबंध होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए, एक m और n लिए। ठीक है, इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई अगर मैं इस चिन्ह को लिखूँ तो m बड़ा हो जाएगा n से, इस प्रकार लिखूँगी तो n बड़ा हो जाएगा m से, और बराबर का चिन्ह लगाऊं तो m और n क्या है, बराबर है। इनके बीच क्या है, संबंध बता रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार मैंने दो लाइन ले ली, एक l और एक m। ठीक है, इनके बीच में मैंने इस प्रकार का सिंबल लगा दिया, तो इनमें संबंध क्या बता रही है लाइन, ये लाइन इस संबंध बता रही है कि दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है। ठीक है, अब सेट में हमने समझा है कि भाई ये सेट है, सेट भी। ठीक है, मैंने इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया इसमें। अब ए यहाँ क्या हो जाएगा, ए सुपर सेट हो गया, बी क्या है, सबसेट हो गए। तो ये क्या है, मैथ्स में क्या है, मैथ्स में रिलेशन बता रहे हैं कि मैथ्स में इस प्रकार के रिलेशन होंगे हमारे। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हमारे जिस प्रकार रिलेशन ये है, उसी प्रकार हमारे मैथ्स में भी क्या होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समुच्चय का कार्तीय गुणन हम कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन और प्रोडक्ट सेट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट हमारे पास लाल और नीला है। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट हमारे पास बी, ए और सी है। अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले इस रेड का मल्टीप्लाई एक बार ए के साथ करेंगे, एक बी के साथ करेंगे, एक बार ए के साथ करेंगे, एक बार सी के साथ करेंगे। ठीक है, हमने कर लिया। उसी प्रकार नीले का भी इसके साथ इस प्रकार। तो हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 6 विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हमें क्या हुई है, ये प्राप्त हुई है भिन्न भिन्न रंगों की। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब देखें हमारे पास दो सेट है। ठीक है, एक सेट हमारे पास P है। ठीक है, एक सेट हमारे पास Q है। अब जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे P और Q का, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो P का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा, Q का। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास हमने P और Q इस प्रकार के लिखा है, युग्म लिखा है। ठीक है, तो ये P किसका एलिमेंट है, ये कैपिटल P का, स्मॉल q किसका एलिमेंट है, Q का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई Q, और यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल p स्मॉल q सच दैट और Q बिलोंग टू Q हमारा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब इसी में हमारी सेकंड कंडीशन है कि हमने कहा भाई कि अगर दो सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो फर्स्ट एलिमेंट P का होगा, सेकंड एलिमेंट Q का होगा हमेशा। ठीक है, अब अगर यही सपोज दैट हमारा P प्रोडक्ट Q निकालना हमें। ठीक है, और हमारे पास एक सेट कैसा है, एम्प्टी सेट है। हमने मान लिया कि माना P क्या है, एम्प्टी सेट है, P में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा फाई ही निकलेगा। कैसे, ये इस प्रकार फाई निकलेगा भाई कि हमने कहा कि मैंने कहा कि P के एलिमेंट मैंने लिए 1 2 3। ठीक है, और Q के एलिमेंट मैंने यहाँ पर भी कुछ नहीं लिया। मैंने कहा कि Q के एलिमेंट क्या है, Q में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो वैसे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो हम इसका मल्टीप्लाई Q के एलिमेंट के साथ करते थे, है ना। यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा फाई आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये दो चीज़ें इसमें। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं रिलेशन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। जैसे एक होता है प्रांत। ठीक
ठीक है। एक होता है प्रांत जिसे डोमेन कहते हैं, सह प्रांत जिसे कोडोमेन कहते हैं, और परिसर को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको रिलेशन में हम इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब